कि तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तो दे भी नहीं सकती। कि ऐ जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तो दे भी नहीं सकती। मैंने इरादा कर लिया तो कुछ भी हासिल कर सकता, और मेरे हौसलों से पंगा तो ले भी नहीं सकता। अगर मेरी जिंदगी में कोई और होता ना तो तेरे लिए क्यों होता। मुझसे बोलता है, हाय आंटी, आप कैसे हो और आप क्या कर रहे थे इतने टाइम तक। मुझसे की आंटी बोली, बेटा मैं कुछ तो नहीं कर रही थी, बस कुछ टाइम के लिए मैं कहीं चली गई थी और किसी काम से की वजह से मैं आ नहीं पा रही थी तुमसे मिलने। अच्छा कोई बात नहीं आंटी, आज आप आ तो गए मुझसे मिलने। बोले हाँ, क्योंकि अब ज़रूरत है और एक कारण भी है जो तुम्हारे मम्मी पापा से मुझे बताना है कि तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जान को खतरा है। क्यों, क्या हुआ आंटी? बोले बेटा, तुम्हारे जो अंकल थे वो तुम्हें मारना चाह रहे हैं। कौन से अंकल? अरे तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे पापा को मालूम है। जो तुम्हारे स्टेप अंकल हैं वो तुम्हारे परिवार को मारना चाहते हैं तुम्हारी दौलत के लिए, और मेरे बच्चियों के लिए भी तुम्हें मारना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं उन्हें कहाँ से मालूम पड़ा कि मेरे बच्चियों के अंदर कुछ ताकतें हैं और ये ताकतें तुम्हारे पास आ गई तो तुम पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज करोगे। वो ताकतों से वो राज करना चाहता है। अच्छा, ऐसा कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है? मिस्सो के मुंह से ये बात सुन के आंटी हैरान हो गई। बोली कि ये तो तुम्हारे अंकल हैं। अच्छा, ये एक अंकल को तो मैंने अभी निपटारा कर दिया, अब ये दूसरा अंकल कौन सा है? बोले वही अंकल होंगे। मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात करना चाहती हूँ। मिस्सो बोला, आंटी टेंशन मत लो, मॉम डैड घर में ही हैं, आप जाके मिल सकते हो। अच्छा चलो, पहले नंबर हम घूम के आते हैं, सुमीरे और यूकी चलते हैं हम लोग। ठीक है, इन मम्मी डैडी से बात करने दो आंटी को। और मिस्सो की बात सुन के यूकी और सुमीरे तैयार हो गए। बोले ठीक है चलो। मिस्सो बोला यूकी से, यूकी कहाँ घूमने चलना चाहती हो? बोली यूकी कि कहीं भी कोई अच्छी सी जगह बताओ। बोला मिस्सो, बहुत सी अच्छी जगह है जो जगह किसी को मालूम भी नहीं। ऐसी जगहों के बारे में मैं जानता हूँ जो दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले लोग भी नहीं जानते। उन्हीं की जगह पे इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जो सुंदर प्यारी और इतनी अच्छी जगह जो ब्रह्मांड में भी मुश्किल ही होंगी, क्योंकि वो जगह बहुत ही ख़ास और बहुत अच्छे लोगों के लिए है। मिस्रो की बात सुनकर वो बोली, क्या ऐसी क्या जगह है, कैसी जगह है, हमें तो दिखाओ। सुमीरे बोलती है कि मिस्रो सही बताओ, तुम कहीं और तो नहीं ले जाते हमें? बोले मिस्रो बोला, देखो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है सुमीरे? बोली हाँ, मुझे अपने आप से भी ज़्यादा तुम पे भरोसा है, फिर क्यों टेंशन ले रही हो? मैं जहाँ ले जा रहा हूँ ले जाने तो दो। बोले ठीक है चलो भैया, आप जहाँ ले जाओगे हम चलेंगे। क्या तुमने भैया किसे कहा? अरे ये तो एक डायलॉग है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आज के बाद भैया मत बोल देना गलती से भी, नहीं तो रियल में तुम्हारा मैं भाई बन जाऊँगा। मिस्सो की ये बात सुन के सुमीरे बोली, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा ठीक है। मिस्सो बोला, ठीक है बाबा, अरे मैंने भी मजाक किया, क्यों परेशान हो रही हो सुमीरे? बोले ठीक है चलो। मिस्सो की बात सुनकर यूकी हंसने लग गई और यूकी बोली, तुम दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। बोले क्यों? क्योंकि तुम मिस्सो तुम लड़ते क्यों हो मेरी दीदी सुमीरे से? मिस्सो बोला, अरे यार लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, बट हाँ ये है कि हम लोग लड़ते हैं तब हमें कोई खुशी होती है कि कोई है अपना जो जिससे हम लड़ें। जैसे तुम
तुमसे मैं कभी नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बात करना मुझे पसंद है, सुमेरे से ही पसंद है, ठीक है। इसीलिए मैं सुमेरे से इसलिए लड़ता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रही और तुम मेरे साथ कम रही हो। इच्छा करो मैं तुमसे कभी कभार भी लड़ने का मेरा मन नहीं होता, सुमेरे से लड़ने का मन खुद ही जाता है, क्योंकि सुमेरे मेरी आदतें जानती है और तुम मेरी आदतें बहुत कम जानती हो। बोले नहीं, मैं तुम्हारी आदतें बहुत अच्छे से जानती हूँ और दीदी तो जानती ही है। बोले हाँ, ये बात भी सही है, तुम दोनों तो एक से बढ़ के एक महान हो। मैं क्या बोल सकता हूँ, तुम मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानती होंगी। मिस्सो के बारे में यूकी बोली, मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ पर दिखाती नहीं हूँ, और दीदी है हमारी दिखा देती है। यूकी बोलती है सुमेरे दीदी। सुमेरे बोली हाँ बोलो यूकी, क्या हुआ? अब कहाँ, एक पहाड़ आ गया, अब पहाड़ के अलावा भी कहीं जाना है? मिस्सो बोला अरे तुम चलो तो सही यार, तुम घूमना है ना तुम्हें, मैं घुमा रहा हूँ और जहाँ घुमा रहा हूँ बस घूमते रहो। मिस्सो घुमाता रहा एक जगह, वो अब सारी जगह घूम लिए और घूम के वो परेशान तो नहीं हुए, पर बहुत अच्छा भी नहीं लगा उनको। क्यों? क्योंकि पता नहीं कुछ मिस्सो को अजीब सा एहसास हो रहा था, जो एहसास कभी होना नहीं चाहिए था। मिस्सो फट से अपने घर चला गया और सुमेरे और यूकी को लेके, क्योंकि मिस्सो को कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उसके परिवार के ऊपर अटैक करने वाला है। और मिस्सो जब पहुंचा तो देखा कि आंटी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और मिस्सो जब आंटी को देखा, आंटी मेरे मतलब सुमेरी की मॉम मेरे मॉम और मेरे डैड को मारने जा ही रही थी, क्योंकि मिस्सो ने अपनी मॉम और डैड के ऊपर और अपने भाई बहनों के ऊपर और सुमेरे के ऊपर और यूकी के ऊपर एक ऐसा शील्ड डाल दिया जिससे यूकी की मॉम अटैक भी करे तो यूकी और सुमेरे को कुछ ना हो, और कुछ ऐसा चीज़ सुमेरे और यूकी के कहीं बदन पे भी हो तो उसको मालूम पड़ जाए। तो मिस्सो ने ऐसा एक चीज़ जाल आंटी के ऊपर डाला, और उस जाल में एक छोटा सा चिप जो आंटी के सर पे लगा था, मिस्सो को मालूम पड़ गया, जिसके कारण वो कंट्रोल हो रही थी। तो मिस्सो ने उस चिप को पकड़ के देखा और निकाल दिया, पर आंटी को वो चिप उनके दिमाग के उस हिस्सों पे कंट्रोल कर रही थी, जिस हिस्से से जो मिस्सो के बारे में बहुत अच्छा सोचती थी। अच्छा ये बात है, ठीक है, जिसने भी किया है वो अपनी मौत को दावत दे दिया है। अब मिस्सो उस चिप को निकालता है बहुत इजीली, और पहले नंबर तो आंटी को बेहोश कर देता है, फिर एक ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके खुद ही ऑपरेशन करता है और उनके सर में से वो चिप निकालता है, जिससे वो अब कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं। और वो जब चिप निकल जाती है तब मिस्सो वो सर्च करता है कि ये कंट्रोल कर कौन रहा है। जब कंट्रोल करने वाले के बारे में पता चला तो मिस्सो को यकीन नहीं हुआ कि ये बंदा जिसे मैंने बहुत इजीली छोड़ दिया, ये मेरे परिवार के पीछे फिर पड़ गया। इसको समझ में नहीं आता, मतलब ये अपनी जान देने के विचार में ही लगा है। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ इसका इंतज़ाम करना ही होगा, और मैं कुछ करने ना चाहने के वजह से यूकी और सुमेरे को बोला। सुमेरे यूकी बोले हाँ क्या है, बोलो मिस्सो। बोले कि तुम मॉम डैड और अपनी मॉम और मेरे भाई बहनों को संभालो, मैं आता हूँ। फिर मिस्सो वहाँ से गायब हो जाता है, ऐसे ही जैसे गायब होने के बाद उस व्यक्ति के पास पहुँच गया और बोला क्या बात है अंकल, तुम्हें मैंने एक बात समझाया था, पर तुम अपनी बात अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले। बोले तुम हो कौन, मैं नहीं जानता तुम्हें। हैं, मुझे नहीं जानती पक्का? बोला नहीं मैं नहीं जानता।
ठीक है, ये चिप किसकी है ये बता दो। ये चिप तो मैंने किसी दोस्त को दी थी अपने। इसने बोला कि भाई मुझे ऐसी चिप बना के दे जो दूसरों के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट तुम मेरे पास आके खड़े होगे? बोले ठीक है। मिस्रो के पास जाके खड़ा। मिस्रो ने उसका चेहरा, उसका सर पकड़ा और बोला कि पकड़ के बोला, अच्छा देखो तो किसने लिया। ओ ये अंकल हैं, इनके ऊपर तो हमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था और यही मेरे परिवार को मारने की साजिश कर रहे हैं। ये तो इसकी याददाश्त मैंने पूरी तरह से मिटा दी। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम गए तो मिस्रो को समझ में आ गया। उसके एक अंकल और थे जो उसके घर में रह रहे थे और वो एक साइंटिस्ट थे जिसको मिस्रो के डैड ने मिस्रो के लिए हायर किया था। वही अंकल उसके परिवार को मारना चाह रहे थे और वो सारी दौलत अपनाना चाह रहे थे। ठीक, मिस्रो बोला अच्छा ये बात रही, अब वो ये गया। ठीक है कोई बात नहीं अंकल। अब अरे बोलते है, अरे तुम हो कौन और तुम्हारे पास मेरा चिप आया कहाँ से? अरे तुम भूल जाओ किधर से आया। अब जिससे तुमने दिया उसने मेरे परिवार पे अटैक करवाया। बोला क्या? हाँ, उसने मेरी एक आंटी के ऊपर ये साइबोर्ग चिप लगा दी, जिसके कारण मेरी आंटी पहले नंबर तो कंट्रोल में थी, फिर आउट ऑफ कंट्रोल होके मेरी मम्मी पापा को और मेरी बहनों को और मेरे परिवार वालों मतलब सबको मारना चाह रही थी। इसलिए मैंने उनको बेहोश करके ये चिप निकाला और मैंने पता चला कि ये चिप तुम्हारे यहाँ ही बनती है और तुम्हारे अलावा तो ये कोई बना ही नहीं सकता। बोला यार ये तो मैंने बहुत पहले एक चिप बनाई थी और मैंने अब निकाली, मैंने किसी और कारणवश बनाई थी पर मुझे ये नहीं मालूम किस कारणवश। ठीक है कोई बात नहीं, जो भी बस था। अब ये याद रख लेना कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है तुम्हारे पास तो उसके बारे में सबसे पहले जानकारी मुझे दे देना, क्योंकि ऐसे लोगों को इस दुनिया से जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कभी बाई चांस वो तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा ठीक है बाबा, जो भी हो तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम मिस्रो सुआ है। अच्छा ठीक है, सुआ तो हम भी हैं, पर आज तक तुम्हें कभी देखा तो नहीं। तुम्हारी याद, बोला मिस्रो अपने मन में बोला, अरे तुम्हारी पूरी याददाश्त बिटा दी, तुमने भी तो मेरे परिवार को मारने की कोशिश की। बस यही है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे चाचा थे, नहीं तो तुम्हें ख़त्म करने में मुझे टाइम नहीं लगता। उसको अपने मन में सोच रहा था। बोला कोई भी हूँ, बस ये सोच लो तुम्हारी रिश्तेदारी हूँ। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। बोला ठीक है जाओ भाई, अब बेटा कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बता देना। बोला ठीक है अंकल, जो भी तकलीफ़ होगी मैं बता दूँगा। ठीक है बाय बाय अंकल। और उस व्यक्ति को पता मत चलने देना कि मैं आपके पास आया था। बोला ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, मैं नहीं बताऊँगा। और मिस्रो वहाँ से उड़ के चला गया और फिर उन अंकल के पास पहुँचा जो साइंटिस्ट थे। और मिस्रो बोला हाय अंकल। बोला हाय दिलीप, हाय मिस्रो, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखे। अरे बड़े दिनों बाद अंकल, आप कुछ भूल तो नहीं रहे क्या? ये चिप मुझे कहीं मिली है। बोले मिस्रो के हाथ में उस चिप देख के हैरान और परेशान वो व्यक्ति हो गया कि ये चिप तो मैंने उसमें लगाया था, अब ये चिप मिस्रो के पास कैसे आ गया? अरे बाप रे, मिस्रो को मालूम पड़ गया, अब तो मेरी खैर नहीं। अरे मिस्रो, अरे चिप यार मुझे दे दो, मेरे काम आ जाएगी, मैं किसी चीज़। अरे अंकल क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो तुम्हारे ही काम आएगी और तुम्हें कहाँ काम आएगी वो मैं बताता हूँ। मिस्रो पकड़ता है, उठाता है और पटक पटक के मारता है। बोलते हैं अंकल अब बताओ कहाँ लगाना है तुम्हारे अंदर, फिट कहाँ करूँगा तुम्हारे। फिर मिस्रो गुस्सा आई, फिर उठाया, फिर पटक पटक कर मारने लगा। अरे बोलते हैं अरे कमर मेरी टूट गई, हाथ में टूट गई। अभी तो तुम्हें अपाइस करके छोड़ूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमने मेरे परिवार के ऊपर हाथ
मतलब मेरी जो आंटी है जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तुमने उनके ऊपर चिप कैसे लगाई? बोला कि वो सो रही थी तो मैंने उसके कमरे में जाके एक गैस की गोली डाल दी जिससे वो बेहोश हो गई। तो मैंने अपने कुछ रोबोट के साथ मिलके उनका ऑपरेशन कर दिया और उस चिप लगा दी। मैंने इसलिए लगाई थी क्योंकि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, और सारी प्रॉपर्टी वैसे भी तुम्हारे पिता ने मेरे नाम कर देखी थी। अरे अंकल, वो असली में तुम्हारे नाम है ही नहीं। मतलब क्या? मतलब नहीं समझे? नहीं, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है और बस वो तुम्हारे लिए दिखावटी के लिए तुम्हारे हाय हाय तो तुम यही सोच रहे थे कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई। अरे अंकल तुम, अरे क्या बोलो तुम्हें, तुम पागल हो। तुम्हें समझ में चाहिए कि ऐसी इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना करोड़ों का बिजनेस वो तुम्हारे नाम ऐसे ही कर देंगे। जब तक मैं जिंदा तो ऐसा होने वाला तो है नहीं। बस वो दिखाने के लिए तुम्हें दिया था क्योंकि तुम संभाल सकते हो प्रॉपर्टी, और बाकी सारी प्रॉपर्टी तो मेरी आंटी के बेटियों के नाम थी सारी प्रॉपर्टी। हाँ मुझे मालूम है, उन्हें मैं अपने कंट्रोल में करना चाहता था, उनके मैं दिमाग में चिप लगाना चाहता था। वो चिप कभी उनके पास आते ही डिस्ट्रॉय हो जाती थी क्योंकि उनकी शक्तियाँ भी बहुत पावरफुल थी, और उनसे ही मैं बोल के वो चिप बनवाने वाला था। इतनी हाईटेक, इतनी तेज जो तुम्हें तक कंट्रोल कर सके। अरे अंकल, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो मिस्सो सुआ को कंट्रोल कर पाए, और वजह तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि मेरे मॉम डैड भी मेरे को कंट्रोल करने की हर कोशिश कर चुके, वो भी नहीं कंट्रोल कर पाए। तुम क्या चीज़ हो? अच्छा अभी रुको, तुम्हें एक चीज़ बाद में बताता हूँ। तुम्हें पहले नंबर सही से ठोक तो लूँ। धम धमा धम धम पीटता रहा मिस्सो के घुसे जो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार रहा है मिस्सो। अपने पावरफुल पंच मारे तो इंसान ख़त्म ही हो जाए, पर मिस्सो नॉर्मल इंसान बच के उसे धोए जा रहे, इतना मार रहा है, इतना अधमरा तक कर दिया। बोला मिस्सो अभी रुक जाओ, अभी तो तुम बेहोश हुए हो, अभी तुम्हारे ऊपर ये चिप मैं ना लगाया तो बोलना, बस देखते जाओ।